नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। संसद में एक ऐसा कानून तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सुरक्षा दी जा सकेगी और उनकी पहचान जाहिर करने वाले लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। संसद की स्थायी समिति ने आर्म्ड फोर्सेज, सिक्योरिटी एजेंसीज और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इस बिल के दायरे में लाने की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता जयंती नटराजन, जो कि कानून और न्याय की संसदीय समिति की अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बिल को अपनी सिफारिशों के साथ मंजूरी के लिए भेज दिया है। विसल ब्लोअर्स बिल खास तौर पर उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है जो व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार पर देश में ऊंचे ओहदों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और संसदीय पैनल अब विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा को लेकर बहुप्रतीक्षित कानून पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहा है। पैनल ने 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पेश किए गए ड्राफ्ट को भी खारिज कर दिया है। संसदीय पैनल बिल पर पुनर्विचार की मांग कर रहा है ताकि इसे काफी हद तक सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की मांगों के अनुरूप किया जा सके। पैनल की मांग है कि बिल में से उन प्रावधानों को हटाया जाए जो कि 5 साल से पुरानी शिकायतों को दायर करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही अवास्तविक शिकायतों पर से 2 साल की पेनल्टी भी हटाई जाए। पैनल की मांग है कि विसल ब्लोअर्स पर अत्याचार की स्पष्ट परिभाषा हो और साथ ही उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान हो। संसदीय समिति की अहम मांग है कि सशस्त्र सुरक्षा बलों, सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसियों और निजी क्षेत्र के संस्थानों को विसल ब्लोअर बिल के अंतर्गत लाया जाए। साल 2004 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद इस बिल के लिए मांग की गई थी। दुबे ने स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना में घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। हत्या के बाद लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कानून की मांग की थी। ये बिल केंद्रीय विजिलेंस कमीशन को एक ऐसी अथॉरिटी बनाता है जिसके अंतर्गत सभी मंत्रालय और संस्थान आते हैं। किसी व्यक्ति को और उसकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए सीवीसी के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। कोई भी सरकारी निर्देश सीवीसी के आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाएगा। हालांकि आलोचक चाहते हैं कि विधेयक को किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा लागू करवाया जाए ताकि उसे सरकार पर वित्तीय तौर पर या फिर कर्मचारियों के लिए निर्भर न रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। इस बिल के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं HC अरोड़ा, जो कि एडवोकेट और वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं। हेमंत गोस्वामी भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सिटीजन्स वॉइस सहित कई NGOs के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन, रेजिडेंट एडिटर दैनिक भास्कर चंडीगढ़, और ब्रिगेडियर VK शर्मा, जो कि एक रिटायर्ड इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। आप सबका इस डिस्कशन में स्वागत है। अरोड़ा जी, आपसे शुरू करूंगा। विसल ब्लोअर्स बिल कई सालों से अटका हुआ है, आपको लगता है कि अगले सेशन में ये पास हो सकेगा? मेरे ख्याल में जिस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, यूपीए गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, जैसे मर्जी ललकारती रहे, लेकिन उसे अपनी लाज रखनी पड़ेगी और ये एक्ट वगैरह इन्हें इंट्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे और पास भी करने पड़ेंगे, ये मेरा ख्याल। पार्लियामेंट में करीब इसको इंट्रोड्यूस हुए 10 महीने हो गए हैं। उसके बाद इसको एक स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया हुआ था और उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। एक सुझाव यह है कि जो डिफेंस सर्विसेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो इसके दायरे में आनी चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल आनी चाहिए। आपको शायद पता होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी इंटेलिजेंस एजेंसियां, आर्म्ड फोर्सेज, ये सभी एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी यदि इनमें कोई करप्शन की शिकायत है या इन्फॉर्मेशन को करप्शन के बारे में, ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में लेना चाहता है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की परमिशन या डायरेक्शन के बाद वो इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है यदि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अप्रोप्रिएट समझता है। मैं ये जानना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, यदि RTI में करप्शन के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एजेंसियों, वो इंफॉर्मेशन किस काम की यदि आप भेज नहीं सकते CVC वगैरह को या CBI वगैरह को इंक्वायरी करने के लिए, और यदि आप भेजते हो तो आपको प्रोटेक्शन नहीं, बाकी डिपार्टमेंटों के बारे में करप्शन की आप शिकायत करते हो प्रोटेक्शन है। आर्मी के बारे में आपने वैलिड तरीके से इंफॉर्मेशन ली RTI एक्ट के तहत,
लेकिन वो उसके बेस पे आप इंक्वायरी मांगते हो तो आपको प्रोटेक्शन नहीं। ये बहुत अजीब बात लगती थी। ये रिकमेंडेशन में मेरे हिसाब से बहुत ही ठीक रिकमेंडेशन हुई है और एक तालमेल या हारमोनी बिठाती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में और विसल ब्लोअर्स एक्ट में। गिरीश शर्मा, आपका क्या मानना है कि इसको आर्मी को इसके अंतर्गत होना चाहिए? सर, हमारी रेगुलेशंस फॉर आर्मी जो अंग्रेजों के समय से बनी आई हैं उसमें प्रोविजंस हैं जहां ये ऑब्लिगेटरी है टू ब्रिंग डिसऑनेस्टी टू द नोटिस ऑफ ए सुपीरियर। अगर सुपीरियर ही करप्ट है तो उसके इमीडिएट सुपीरियर को भी आप कर सकते हैं। ये पैरा RA 316 में आता है, 316 में आता है। पैरा 317 में ए ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि जहां भी इनडिसिप्लिन देखता है या गलत कार्रवाई देखता है उसको रोकना है। नहीं रोकेगा तो वो भी उसके अंदर शामिल हुआ। ये तो ब्रिगेडियर शर्मा एक थ्योरेटिकल सी बात है। असल में हम सभी को मालूम है कि आर्मी में काफी करप्शन है और करप्शन बढ़ रही है। करप्शन किस जगह नहीं है, आर्मी में है, लेकिन औरों की बिस्बत कम है। जहां होता है फटाफट एक्शन लिया जाता है और उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती है। यहां आप लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर सिपाही तक सब कानून के दायरे में आते हैं। अगर उसने गलत काम किया है आर्मी एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक कार्रवाई होती है। और मैं अरोड़ा साहब से सहमत नहीं हूं कि वकील लोग भी काम करते हैं, लेकिन हमारी रफ्तार आम जुडिशरी सिस्टम से थोड़ी तेज है। हमारे डिसीजन फटाफट लिए जाते हैं और उनको सजा भी होती है। लेकिन यह भी मानना होगा कि बहुत सारे केसेस सिविल कोर्ट्स में इसी वजह से आ रहे हैं कि लोग उनके साथ सहमत नहीं है जो आप जैसा फैसला आप करते हैं। जैसे ऐसे है कि अभी हमारे को जो मिला है AFT मिला है, AFT में लोग वही जाते हैं जिन्होंने जब तक नौकरी में थे उन्होंने केस लिए जब उनको उससे बिल्कुल सहमत थे, लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद आ जाते हैं वो गलत आदमियों के चक्कर में आके इन केसेस में चल जाते हैं। कुछ केसेस में जान है, कुछ केसेस में जान नहीं होती। चलो वो तो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ आर्मी की और डिफेंस सर्विसेज की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्मी की तो नहीं, डिफेंस सर्विसेज की, जैसे DRDO, MES, जिनमें काफी सिविलियंस होते हैं। मैं ये कहूंगा तो उनको आप सेपरेट करके उनको तो इसके दायरे में ला सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो सब पे लगाइए, लेकिन DRDO जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हालांकि हमारे दुश्मन कहते हैं कि हमारा मित्र है क्योंकि ये हिंदुस्तान की फौज में नए हथियार आने में डिले करता है और उनको फायदा होता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम सीक्रेट नेचर का है, हथियार को लेने के बारे में है और इक्विपमेंट को लेने के बारे में। अगर वो इस दायरे में आ गए तो इससे दुश्मन को कई खबरें मिल जाएंगी जिससे वो अपना आने वाले फ्यूचर प्लान जो है अमेंड कर सकते हैं और हमारे को इसमें क्या नाम धोखा हो सकता है। DRDO ना आए, लेकिन मैं MES में अगर इसके दायरे में आता है तो मैं आपसे सहमत हूं। DRDO नहीं, DRDO की सीक्रेट नहीं जी हेमंत, आपका क्या मानना है कि आर्मी को, डिफेंस सर्विसेज को विसल ब्लोअर बिल के दायरे में आना चाहिए? ये समझना चाहिए कि जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं कि विसल ब्लोअर का मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। विसल ब्लोअर का मतलब है लेट्स से आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, आर्मी ने भी खरीदा किसी से या डिफेंस रिसर्च के लिए लिया और वो उसमें से उसमें कोई अंडरहैंड डीलिंग हुई या वो सारे का सारा फॉल्टी है। वो फॉल्टी होने से क्या हुआ कि वो यूज नहीं हो सकता फील्ड में और वहां कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको पता ही है। सो व्हाई शुड दैट साइंटिस्ट कम इन ओपन एंड से कि सारे का सारा प्रोजेक्ट तो फ्लॉप है या हेरा फेरी हो रही है। अगर इस तरह के एक्सपोजर होंगे और इस तरह की कंप्लेंट्स होंगी तो उससे आर्मी को फायदा होगा ना कि नुकसान। लेकिन हेमंत, एक फीलिंग है कि इससे अनुशासन प्रभावित होगा। अनुशासन किसके लिए? अनुशासन और जो भी आपके एलिजेंस है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि आप बेईमानों को छुपाओ। इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में सत्य की जगह दी है, सत्यमेव जयते। So there is no other constitution in the world which says सत्यमेव जयते। ब्रज, आपका क्या मानना है? वैसे तो जर्नलिज्म वाले जर्नलिस्ट तो सारे फील करते हैं कि आर्मी को थोड़ा ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ज्यादा ओपन होना चाहिए। आपको लगता है कि आर्मी को भी आना चाहिए इसके दायरे में? कुछ साल पहले तक अगर आर्मी की रिपोर्टिंग करनी होती थी बहुत मुश्किलें होती थी, लेकिन लगता है कि कुछ खुलापन आया है। और जहां तक ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि DRDO और बाकी जो संस्थाएं हैं जो नेशनल इंटरेस्ट का काम कर रही हैं या प्लानिंग का काम कर रही हैं, तो वहां कुछ सिक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक करप्शन का सवाल है तो उसमें कहीं भी हमदर्दी नहीं बरतनी चाहिए। करप्शन है तो है, उसमें विसल ब्लोअर या जो भी आर्मी में काम करने वाले लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि बगैर सुपीरियर को बताए वो एक अथॉरिटी होनी चाहिए जहां वो सीधा अप्रोच कर सके। डिफेंस सर्विसेज विसल ब्लोअर्स बिल के दायरे में होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। करप्शन को किसी भी हद, कहीं भी, किसी भी अदारे में उसको ढकना या छुपाना एक तरह से बीमारी को और एक तरह से बढ़ावा देना होगा। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूंगा। एक ऑपरेशंस का, जहां सियाचिन ग्लेशियर में गलत रिपोर्टिंग होती थी,
वहां एक विसल ब्लोअर था। जो विसल ब्लोअर था इस केस का, उसको उसको भी आर्मी से निकाल दिया गया। वो सबसे शायद ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये बिल चाहिए। आप ये नहीं जानते ना, जो अनडिटेक्टेड आप ये नहीं जानते हैं उस मेजर साहब जो मेरे से नीचे नौकरी की थी उसका क्या नेचर था, क्या कैरेक्टर था, वो आप नहीं जानते, वो आप डिटेल से लेकिन इस केस में उसने विसल ब्लो की, उसने खुद जो ली थी, फोटोग्राफ्स ली थी, उसी ने ली थी, उसी ने रिपोर्ट दी थी कि मैंने 4 मारे, जबकि 4 उसने मारे नहीं थे, ये उसी ने ली थी, तभी सजा मिली उसको। अगर वो ऐसे काम करता है फिर विसल ब्लोअर बनता है, आप चाहते हैं ऐसे गंदे ऐसे गलत आदमी को आप बचाएंगे? अगर उसने लेकिन शर्मा वो अकेले विसल ब्लोअर, सिर्फ अकेले विसल ब्लोअर थे, लेकिन ये गलत काम कई और भी कर रहे थे उनके साथ। जो डिटेक्ट हुआ उससे पहले, मैं आपसे सहमत, उससे पहले होता रहा होगा, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। इस केस के बारे में मेरे को जानकारी है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। बट ये बताइए कि आपको लगता है कि डिफेंस सर्विस के साथ साथ जो खुफिया एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, RAW, अब NTRO भी एक नई एजेंसी बन गई है, इनको इसके दायरे में आना चाहिए? देखिए, जिस हद तक और जिस पैमाने पे काम करती हैं ये एजेंसियां हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी ऑपरेट करती हैं, तो इनके पास काफी बड़ा फंड होता है। उसके बारे में हम जो हमारे जैसे सिटीजन है, पत्रकार है, उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। एक वेल ऑफ सीक्रेसी होता है जिसके अंदर सारा कुछ काम होता है। लेकिन जहां तक मैंने कहा, नेशनल इंटरेस्ट में ये सब बातें फिलहाल अभी चल रही हैं, लेकिन करप्शन का मुद्दा अगर आएगा, बड़ा अगर कोई ऑफिसर है, अगर देश को ये गुमराह करने की कोशिश करेगा कि हमने इतना पैसा खर्च किया और बाद में ये पता चलता है, तो उसको किसी भी कीमत पर जी उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हेमंत, जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके पास एक सीक्रेट फंड होती है जिसकी मिसयूज सभी को मालूम है कि हो रही है। मैं इसमें 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा जो ब्रज जी ने कहा। मैं एक तो 100% इनसे सहमत हूं। पहली चीज तो ये कि वो अनऑडिटेड रहता है, उसका ऑडिट भी नहीं होता, उसका केवल वो कहां यूटिलाइज हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस में जा रहा है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ये फंड्स की मिसयूटिलाइजेशन नहीं है, जो IB, रॉ और इन सब एजेंसीज के पास जो इक्विपमेंट और जो बाकी चीजें हैं सर्विलेंस की और बाकी, उसका जो यूटिलिटी और उसका जो मिसयूज होता है वो एक अलग कहानी है। जो आप फोन टैपिंग करके किसी को कल को ब्लैकमेल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, वो ढर साहब की किताब है जो IB के डायरेक्टर थे, उनकी किताब है जिसमें उन्होंने पूरा ब्लैकमेलिंग का लिखा है, IB में ब्लैकमेलिंग कैसे होती है और किस तरह से ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को जो ऑफिशियली आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसको आप पर्सनल यूज के लिए आप इस्तेमाल करते हो, पॉलिटिकल एंड्स मीट करने के लिए यूज करते हो, तो वो अपने में विसल ब्लोअर के लिए बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। अगर कोई उस पे, if somebody blows the lid out of it, it will open a Pandora's box. So I think it is a welcome step. अरोड़ा जी, ब्रेक जाने से पहले मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके दायरे में लाना चाहिए, उनको इसके अंतर्गत होना चाहिए? जहां तक करप्शन का संबंध है तो डेफिनेटली उन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू भी होता है और अदरवाइज विसल ब्लोअर एक्ट के दायरे में भी आना चाहिए। रीजन बीइंग, सपोजिंग कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर है जो मेरे बारे में रिपोर्ट देना चाहता है, वो मेरे से पैसा मांगता है, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्या मेरे को कंप्लेंट भेजने का और प्रोटेक्शन देने का हक नहीं होगा? सो करप्शन के लिए सिर्फ बना है विसल ब्लोअर एक्ट, और किसी काम के लिए तो बना नहीं। और करप्शन के लिए वो कवर्ड भी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और RTA एक्ट में भी। तो मैं नहीं समझता कि विसल ब्लोअर एक्ट में उनको खुले छोड़ देना चाहिए, मरने के लिए विसल ब्लोअर को और प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए।